नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ताबा आन्या ईस्टर्न जर्नल से। हमारे आसपास अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो जंगल में लगी आग की तरफ फैलता ही चला जा रहा है और उस धुएं से सभी को तकलीफ़ व परेशानी व शिकायत होने लगी है। और वो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश विमेन कमीशन द्वारा जारी किया गया ड्राफ्ट मैरिज एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रपोजल को लेकर। इस सेक्शन ने कई लोगों का ध्यान खींचा और लोगों के ओर से इस सेक्शन के प्रति केवल नकारात्मक रवैया यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिल रहा है। आम जनता अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया के थ्रू व्यक्त कर रही है, तो वही कई प्रेशर ग्रुप्स ने प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए अपनी नामंजूरी जताई और साथ ही इस सेक्शन से जुड़ी परेशानी व खतरों का भी चर्चा किया। इन्हीं नाराज़गी व शिकायतों का जवाब देने के लिए विमेन कमीशन ने 21 अगस्त को एक प्रेस ब्रीफिंग रखा, जहां उन्होंने मैरिज एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेकर अपने मत रखते हुए ये कहा कि ये जो ड्राफ्ट है इसे एक ही दिन में तैयार नहीं किया गया। 2019 यानी कि 3 साल से उन्होंने 100 से भी ज़्यादा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। कस्टमरी प्रैक्टिस, प्रॉपर्टी गिवन टू गर्ल चाइल्ड, मैरिज राइट्स आदि को लेकर उन्होंने कई सर्वे और रिसर्च किए। साथ ही उन्होंने कई एनजीओ और सीबीओ के और रिसोर्स पर्सन के साथ बैठक बिठाई और 2020 को उन्होंने 2 दिन लंबा सेमिनार रखा, तब जाके ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। खैर, ये तो ड्राफ्ट फ़िलहाल के लिए एक प्रपोजल ही है, लेकिन लोगों के बीच लोगों को एक सबसे ज़्यादा चिंता जो सता रही है कि यदि ये ड्राफ्ट बिल बनकर पास हो जाता है तो हमारे राज्य के लिए, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये सेकेंड त्रिपुरा भी बन सकता है और इन्हीं डर को विमेन कमीशन ने दूर करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सेक्शन 42 एंड 43 किसी भी रूप से हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है। और उन्हें एक्सप्लेन करते उन्होंने ये कहा कि यदि हमारे कोई एपीएसटी वुमेन नॉन एपीएसटी से शादी करता है तो वो अपने जीवित रहते वक्त तक उन्हें जो अपने पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी मिली है वो उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश अगर वो उनका देहांत हो जाती है तो उन्हें वो प्रॉपर्टी फिर से अपने माता पिता यानी कि उनके जो वंशज है उन्हें लौटाना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हमारी यदि एपीएसटी वुमेन अपनी मेहनत से अपनी जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टीज़ बटोरती है तो उनके गुजर जाने के बाद भी वो प्रॉपर्टी उनके ना ही एपीएसटी पति और ना ही उनके बच्चों को मिलेगा, यानी कि उनके गुजर जाने के बाद उनके पति को किसी भी इंडिजिनियस ट्राइब को वो प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा। ये कहते हुए विमेन कमीशन ने कहा कि ये सेक्शन किस तरह से हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए खतरा है, क्योंकि ये किसी भी रूप से हम अपने लैंड यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को हम नॉन एपीएसटी के हवाले नहीं कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सेक्शन 44 की चर्चा करते हुए सबके सामने सबसे बड़ा सवाल छोड़ के गया कि यदि नॉन एपीएसटी वुमेन जो एपीएसटी मैन को शादी करता है उन्हें उनकी राइट्स देने में नहीं हिचकिचाते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है, तो हमें अपनी एपीएसटी वुमेन को उनके राइट्स देने में किस तरह की शिकायत व दिक्कतें हो रही है। और इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम अपसू और आन्या के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे हैं। विमेन कमीशन ने कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग रखा जहाँ पर उन्होंने ये बहुत अपने बात को स्पष्ट करते हुए इसने कहा कि ये जो ड्राफ्ट है इसे एक ही दिन में तैयार नहीं किया गया। इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले कई रिसर्च, सर्वे और 2019 यानी कि 3 साल से मोर देन 100 लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। और साथ ही इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले उन्होंने काफ़ी सीबीओस, एनजीओस और रिसोर्स पर्सन के साथ बैठ कर विचार विमर्श करने के बाद ही ये ड्राफ्ट को तैयार रखा गया। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, मैं सबसे पहले जो मेहनत करता है ना, जो भी इंसान मेहनत करता है उसका अच्छा लगता है। जो अभी अरुणाचल स्टेट फॉर वुमेन कमीशन, जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर जो सोसाइटी है, बहुत काफ़ी मेहनत की मैंने भी देखा है। तो मेहनत वो नहीं है कि आप किसी के लिए गलत माने डिसीजन लो। मेहनत वो नहीं है कि आप किसी के ऊपर में आप जो है रूल बनाओ। मेहनत वो नहीं है कि आप किसी को जो है किसी के ऊपर में आप जो डायरेक्टली माने इफेक्ट दिलाने के लिए। ये पॉलिसी है। पॉलिसी बहुत बड़ा चीज़ होता है। लास्ट टाइम जैसे कि अरुणाचल पंचायती राज एक्ट 97 में जो अभी विजयनगर में आज तक इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक पॉलिसी था, इसलिए हम लोगों ने माना करके रखा है। सेम चीज़ जो है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जिसका बच्चा जो है बाप जो है अरुणाचलीस नहीं होता है, जो माँ जो अरुणाचलीस होता है, बहुत सा आदमी या प्रॉपर्टी बना के, तो ऑफ स्प्रिंग इशू को जस्ट अभी भी मैं जाके आया, तो हम लोग ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं। हम लोग का मानना है कि शादी करना कोई वो नहीं है, मना नहीं करता है। आप कहीं भी जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड में,
हाँ, तो इसमें अरुणाचल में आप परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद नहीं कर सकते हैं शादी होने के बाद। अरुणाचल में आप ज़मीन नहीं ले सकता है शादी होने के बाद। आप शादी हो गया तो आपका रेस्पॉन्सिबल आप निभाना है ना। इस तरीक़ा से हम लोगों ने ऑफस्प्रिंग इशू में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के साथ में CBO का साथ में 1 पॉइंट रेजोल्यूशन लिया था। तो अभी ड्राफ्ट जस्ट निकलना है। मैडम ये तारती में पहुंच रहा है, तारती के बाद हम लोग को देगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग इशू चल रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट फॉर वुमेन कमीशन जो चेयरपर्सन है, तो सबसे पहले मुझे भी बुलाया था जब फर्स्ट मीटिंग में और लास्ट मीटिंग में मैं गया। तो फर्स्ट और लास्ट मीटिंग फर्स्ट से ही हम लोगों ने मना किया कि इस तरीक़ा का इशू मत डालो कॉम्प्लिकेसी वाला। हाँ, विद इन अरुणाचल अंदर में आप कुछ भी रूल बनाओ, हमें एक सीप है। आपको लगता है कि लड़का को ही टिक करना है बोलने से, क्योंकि लड़का कोई किसी का नहीं, आपका ही बच्चा है, आपका ही भाई है, आपका ही बंजा, आपका ही मामा है, ठीक है। तो रूल बनाना विद इन अरुणाचल में बनाओ। जो आउटसाइड में जा चुका वाला को आप प्रोविज़न देने के लिए रूल बनाएगा तो कैसे मानेगा। तो लास्ट मीटिंग में भी मैंने क्लियर कट कहा है कि ये जो है नॉन APST वाला इशू जो ऑफस्प्रिंग है, नॉन जो APST वोमेन नॉन APS में शादी वाला को आप जो यहाँ से डिलीट कर दो। तो मुझे कहा गया कि ठीक है, यहाँ कौन मानता है कौन नहीं मानता है, वोटिंग किया जाएगा। मैंने बोला कि ना मैं वोटिंग करूँगा ना मैं इसको मानता हूँ, मैंने निकल गया। ठीक है, मैंने मना किया, आप गवर्नमेंट में जो है इसको मत ले जाओ। तो इसका इतना क्या ज़बरदस्ती है आउटसाइडर में जो शादी वाला को प्रोटेक्ट करने का। एक वोमेन है, आपके अरुणाचल को सारा अरुणाचल का आप रिस्क लेगा क्या। इसलिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि हम लोग अभी नेक्स्ट ये जो तारती में जो है ये जो हम लोग का सजेता कमिश्नर आ जाएगा, इसमें हम लोग ड्राफ्ट को निकलने का बाद हम लोग वहाँ क्लियर कट है कि अरुणाचल में वंस जो अरुणाचलिस्ट वोमेन जो शादी होने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी या खरीद नहीं कर सकता है और या लैंड नहीं ले सकता। हाँ, मैं सभी पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे ये लोग का प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है, अपना बच्चा को तो देना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मेरा निजी समाज में तो क्या नहीं देता है। हाँ, मिथुन बेचता है, सब बेचता है, लास्ट में मर्जी तक भी बेचता है। हम लोग का तो लड़की बच्चा को जो मिलना चाहिए मिलता है। अरुणाचल में मैक्सिमम में ऐसे हैं। कौन बोला कि लड़की बच्चा को प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। लड़की बच्चा को जो देना चाहिए वो देता है, लड़का को जो देना चाहिए वो देता है लड़का को, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अरुणाचल में ऐसे मैंने खरीद कर दिया कि अरे अरुणाचल वाला लड़की बच्चा को प्यार नहीं करता है, लड़की बच्चा को कुछ नहीं देता है। ये फॉल्स है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये ऑल ओवर इंडिया में जो गलत मैंने ये में जो है ये क्या इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। हम लड़की बच्चा काफ़ी प्यार करता है। मेरा भी बहन नहीं है क्या, मेरा भी दीदी नहीं है क्या नहीं देता है क्या। इसलिए मेरा जो मानना है, आप अगर कोई नॉन ट्राइबल में शादी हो गया अरुणाचली लड़की, उसको आप जो है मूवेबल इनविजिबल आप दे सकता है, जैसा पैसा का तौर पर। जैसे आपको एक ज़मीन देना है, वो ज़मीन अगर 10 लाख है तो 10 लाख बेच के पैसा में दे दो। आप ज़मीन नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना ज़मीन, क्योंकि ज़मीन दे के या प्रॉपर्टी खरीद करके कितना लो या प्रॉपर्टी खरीद होगा। अब इसलिए हम लोग ऑफस्प्रिंग ये इशू को हम लोग जब वंस कैबिनेट में लेने का बाद अरुणाचल में कौन कौन वोमेन, जितना भी अरुणाचली लड़की बाहर में शादी करके प्रॉपर्टी खरीद करके रखा है, उसका नाम को हम लोग जो स्टडी शुरू करेगा, उसका नाम को हम लोग जो सरेंडर करवाएगा। ये क्लियर है। हम लोग आज तक पॉलिसी एडप्ट नहीं किया, हम लोग नहीं किया। कैपिटल में ही बाहर में शादी वाला कितना प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, बिल्डिंग बना के आप पैसा ले जाओ, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा ये अगर प्रॉपर्टी से बनाते रहेगा। एग्जाम्पल मान लो, उसका बच्चा बेटा होता है, बेटी होता है, बेटी जो फिर जो यहाँ का ट्रैवल लड़का का शादी हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बेटा जो फिर यहाँ का ट्रैवल लड़की लेगा, फिर ट्रांसफ़र होगा। मैं चाहता हूँ ये लोग प्रॉपर्टी खरीद करना है तो अपना जहाँ में जन्म है, जहाँ में आपका टाइटल होगा, जहाँ में आपका प्रदेश है, वहाँ में प्रॉपर्टी खरीद करो। रही बात आप जो प्रॉपर्टी को लेकर कह रहे हो ना, और जहाँ पे हमारे आम जनता में भी सबसे बड़ा ये चिंता सता रही है कि एक सेकंड त्रिपुरा बन सकता है ऐसा करने से। तो इस पर हमारा जो विमेन कमीशन है उसने ये कहा कि
42 सेक्शन 42 एंड 43 को अपने पॉइंट को रखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे जो ट्राइबल वीमेन है अगर नॉन एपीएस से शादी करता है तो उससे उनके पेरेंट्स से जो मिली हुई जायदाद है उसकी गुजर जाने के बाद, यानी कि हमारे ट्राइबल वीमेन की गुजर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी पति को नहीं मिलकर वो सीधा वापस चला जाएगा पेरेंट्स पे, या फिर पेरेंट्स अगर उनकी गुजर चुकी है तो उनके वंशज को चला जाएगा, अपने भाई दादा पर। अनदर पॉइंट उन्होंने ये भी रखा कि जो हमारे ट्राइबल वुमेन ना अगर उससे पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई जायदाद नहीं मिला और पर वो अपने दम पर अपने मेहनत से अपनी जीवित काल में अपने प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट करते बटोरती है, उसके गुजर जाने के बाद भी जो उसके नॉन एपीएस पति है और उसके जो बच्चे हैं उन्हें भी मतलब उस पर भी मतलब प्रॉपर्टी हक नहीं होगा। उसके बाद गुजर जाने के बाद किसी भी इंडिजिनियस ट्राइब को वो प्रॉपर्टी उन्हें बेचना पड़ेगा। तो उनका ये सवाल है, तो ये किस तरह से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए खतरा है? ये मैं जो भी कमीशन ने जो डिसीजन लिया है, इस प्रकार पॉलिसी जो डिसीजन इसमें तरफ में जो है प्रपोजल भेजा है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ अपना बेटी है, बहन है, दीदी है, उसको मैं जो देना है इंडिविजुअल, आप पैसा देना दो, कोई भी ले जा सकने वाला लो, मैं उसको प्रॉपर्टी या बिल्डिंग क्रिएट करना या मैं ज़मीन क्रिएट करना, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और अरुणाचल जाकर समाज जो भी खास करके लड़की समाज को मेरा रिक्वेस्ट है, देखो आप अरुणाचल को रिस्क नहीं ले सकता है। आप एक इंडिविजुअल है, आप जो है इसी वक्त आपको लगता है कि अरुणाचल में मैं प्रॉपर्टी बनाएगा सेफ होगा, लेकिन 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद जो है वही सेकंड त्रिपुरा ही बन जाएगा ना। हाँ, आपका जिसको शादी करता है उसका जो है रिश्तेदार यहाँ बैठना शुरू होगा, जिसको शादी करता है उसका जो है क्लान जो कम्युनिटी ट्राइब यहाँ बैठना शुरू हो गया। किस किस को आप रिश्ता होता है, लेकिन मेरा फ्यूचर इतना डेंजर है। जैसे कि अरुणाचल में और भी डेंजर है, लैंग्वेज का डेंजर है, कल्चर का डेंजर, सब हिंदू में जा रहा है, सब क्रिश्चियन में जा रहा है, सब मुस्लिम में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ इंडिजिनस भी क्या है, डेंजर ही डेंजर है। वो बीच में जो है लड़की जो है अरुणाचल बर्बाद करने का सोचना नहीं है। आप शादी है तो शादी कीजिए, माना नहीं है। आपको जो चाहिए यहाँ में नहीं रख सकता है, पैसा मांगिए पिताजी से, जो भी ले जाने वाला चीज़ जो है, आप गाड़ी मांगिए ना, आप कुछ भी मांगिए, आप ले जा सकता है। अगर यूपी में शादी है तो यूपी में ले जाने के लिए कई मांग, लेकिन अरुणाचल का ज़मीन आप मत मांगो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, क्योंकि विमेन कमीशन का कहना है कि ना अगर ज़मीन दे भी रहे तो वापस चला जाएगा। मैं समझ गया, वो बुकबास है, वो गुमराह वाला एक ड्रफ है, उसको मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं रिजेक्ट कर दिया। वो ऐसे नहीं होगा। टोटली शादी हो गया, आपको अभी मैं रेस्पेक्ट करूँगा, टोटली आप भी स्टेट को रेस्पेक्ट कीजिए। हम अपना यहाँ का भाई लोग का, आपका अरुणाचल का जितना भी हम लोग यहाँ का ट्राइबल इतनी ग्रुप को रेस्पेक्ट कीजिए। आप शादी है लेकिन हम लोग को बर्बाद करिए तो शादी मत करो ना। इसलिए ये सब जो है घुमाने वाला एक पॉलिसी है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। तो इस पे ना विमेन कमीशन ने सेक्शन 44 को भी एक्सप्लेन मतलब बताते हुए उन्होंने ये सबसे बड़ा सवाल छोड़ के गया सबके लिए कि जब नॉन एपीएसटी विमेन जब हमारे ट्राइबल लड़का को शादी करता है तो उसे तो हम राइट्स देने के लिए हम कोई आपत्ति नहीं होते, ना ही हिचकिचाते हैं, तो क्यों हमारे एपीएसटी विमेंस को राइट्स देने का हम इतनी आपत्ति जता रहे हैं? देखो, एपीएसटी वोमेन को राइट नहीं देना कौन बोला है, लेकिन यह पर्टिकुलर इशू को बात करो ना। एपीएसटी वोमेन जो बाहर में शादी करने वाला को बोल रहे हैं, तो आपको तो नहीं बोल रहा, अभी एक वोमेन है, आपको तो नहीं बोल रहे हैं ना, आप इसको प्रॉपर्टी नहीं देगा। देखो, यहाँ में सिर्फ ये जो है एक लिमिटेड इशू है ना, जो बाहर में शादी करने वाला कुछ लोगों के लिए, जस्ट उसके लिए तो बोल रहे हैं। क्या बाहर में शादी वाला जो हम लोग को रेस्पेक्ट नहीं करता है क्या? आप शादी है लेकिन जाता नहीं है, यहाँ ही बर्बाद करके बैठेगा क्या? ये इश्यू है ना, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज हम लोग जो है या ऑफ स्प्रिंग को क्यों अला कर रहा है, क्यों इशू मुद्दा बना के बोल रहा है? बिकॉज ऑफ यू, आपका लड़की का वजह से हो रहा है ना। अगर आप जो है शादी करके अपना, अगर ये में ससुराल में चला जाता, आप यूपी में शादी किया, यूपी में चला जाता, आप बिहार में शादी किया, दिल्ली में शादी वहाँ चला जाता, तो क्या इशू है हम लोग का? आप जाता नहीं है, अपना पति को ही रखता है, उसके बाद यहाँ का लोकल बना देता है अपना बच्चा को। कोई किसी का एक लड़की का पिताजी का नाम, जो लड़की है अपना बेटा को जो है, बेटी को जो है लड़की का पिताजी का नाम रखता है,
अपना माँ का ही पिताजी का ना, क्या माँ और बेटी जो है, अरे माँ और सॉरी अपना बेटी और पिताजी जो है, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे कभी नहीं हो सकता है। इसके बाद ये जो है अपना ये का भैया का नाम देता है पिताजी को, क्या है वो भैया जो बेटा है क्या उसको, ऐसे नहीं करना है, बहुत गंदा वर्ड है ये। तब भी मेरा तो रिक्वेस्ट है, आप अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। आप शादी किया तो जो प्रॉपर्टी बनाया है सरेंडर करना ही पड़ेगा। हम लोग के लिए सोचो, अरुणाचल ये सोचो। हाँ, हम लोग पेरेंटल ये जो पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ये ट्राइब है, तो इस तरीक़ा से जो आप रेस्पेक्ट नहीं करके ज़बरदस्ती हम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करें, मैं नहीं मानता। तो क्या आपके लिए मतलब ये सही है कि अगर जो हमारे एपीएसटी मैन है वो अगर नॉन एपी से शादी करते हैं तो दैट्स ओके, बट अगर हमारे जो ट्राइबल औरत अगर वो नॉन एपी से शादी करते हैं तो वो आपको मंजूरी नहीं है? देखो सेक्शन 44 में तो यही। हाँ, नहीं, मैं देखो एक बाहर से शादी करता है ना, जो नॉन एपीएसटी शादी नहीं करना है, आप मना नहीं करो ना, लेकिन वो आके यार क्या कर लेगा? हम लोग आदमी तो ना का बाहर का शादी जो है, तब भी शादी करता है तो उसका काम है, जो बाहर से आता है वो राइट मिलता नहीं है। हाँ, उसका किसी का अगर बीवी बन के आया है, घर में चुपचाप बैठता है, उसका बाद मर जाता है बूढ़ी का बाद, क्या इश्यू है? हम लोगों को लग रहा है क्योंकि वो तो बच्चा निकलेगा, मेरा है ना, अरुणाचली से है ना, बाप जो अरुणाचली होगा, लेकिन लेडीज़ में जो लड़की लोग में डिफरेंस अलग है ना, डिफरेंस है। तो आप जो जाता है लेकिन शादी करता है बाहर, लेकिन जाता नहीं है, पूरा बच्चा को यही बेटा के रख देगा, क्या आपको आप एश्योर ले सकेगा क्या? 100 ईयर का 200 ईयर का वो जो है अरुणाचल क्लेम नहीं करेगा, बल्कि 100% क्लेम करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ नॉन ट्राइबल का जो बच्चा है, बहुत ऑफिसर में है और बहुत बिजनेसमैन में, हम जानते हैं, लेकिन आपका नहीं मरने का पहले अपना आपको क्लैरिफाई करो। आपको क्लैरिफिकेशन अपना बच्चा को कर देना है, समाज को कर देना है। मेरा टाइटल गलत देख के रखा हुआ है, मेरा माँ का टाइटल देखिए, ऐसे दुनिया में होता ही नहीं है, माँ का टाइटल कभी नहीं होता है, ठीक है, बाप का टाइटल ही देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ है आप अपना आप से सरेंडर करना है। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम रिक्वेस्ट करें, फर्स्ट अगर लेडीज़ ऐसे सरेंडर करेगा, मैंने अपना एसटी सरेंडर कर देगा, यहाँ का लोगों के फ्यूचर के लिए सोचेगा, हम तो स्टेट वुड डे में ना हम जो है गोल्ड मेडल दिलाएगा, पक्का दिलाएगा। अगर ऐसे कोई लेडीज़ है और ऐसे कोई लड़का है जो बाप का टाइटल नहीं लिख के यहाँ में जो है हम लोग टाइटल लेके यहाँ में गुमराह कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, अगर कोई सरेंडर करेगा स्टेट वुड डे में हम गोल्ड मेडल दिलाएगा, पक्का दिलाएगा हम, ये है। और लेडीज़ लोग ये जो वुमेन कमीशन जो पॉलिसी डेवलप किया है, नॉन एपीएसटी को, ये एपीएसटी नॉन एपीएस को छोड़ के विद इन अरुणाचल में कुछ भी बनाओ ना, उससे कोई भी आपत्ति नहीं होगा। आप अच्छा काम करने के चक्कर में यही पॉइंट में क्यों अटक रहा है? अगर ये पॉइंट जो पास नहीं होगा तो आपका सारा जितना भी 45-46 जो ड्राफ्ट किया गया है वो भी तो फालतू हो जाएगा। इसलिए इसको डिलीट करना, टेबलिंग भी नहीं करना, बात भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी हम लोग आपसे डिक्लेयर हैं, हम लोग देगा ही नहीं है और गवर्नमेंट भी करना ही पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा। इसलिए कमिश्नर साजिद को आपका थ्रू से मैं बोल रहा हूँ, 30 में आएगा बोला है, 30 के बाद जो हमको 1-2 दिन भी हमको समय नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए, हमको छोड़ेगा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं कभी वुमेन कमिश्नर का सेमिनार कभी अटेंड किया भी नहीं हूँ और शायद मेरा टीम भी कोई इसको इन्फॉर्मेशन भी आज तक मिला नहीं है। हाँ, मैंने भी देखा प्रेस ब्रीफिंग में, तो हमारा वुमेन कमिश्नर का जो प्रेस मीडिया में लोग ब्रीफिंग किया मैंने भी देखा, लेकिन मैं कभी ऐसा वुमेन कमीशन का प्रोग्राम में कभी अटेंड किया भी नहीं और गया भी नहीं हूँ। और उसका मैडम जो कह रही थी कि उनका हमारा जितना भी जो वुमेन विंग का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लोग काफ़ी वहाँ सब लोग अटेंड किया बोला, लेकिन मेरा अन्य का टीम से भी शायद कभी गया नहीं है। एंड 2019 से भी 19 में भी कभी हमसे इतना साल उन लोग अवेयरनेस किया, कभी मुझे इन्विटेशन लेटर भी कभी मुझे मिला भी नहीं है। बिल का बारे में आप सोचेंगे तो आप सोच के देखिए, अभी एक हाल ही में बहुत माने गर्मा गर्म अभी हो रहा है। अभी लोग का जो अभी लेडी है, जो लोग है, अब उनके लिए भी सोचना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। अभी ये बिल इनकेस जब पास होगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल नहीं है पास होना, क्योंकि
हम लोग जब तक है हम लोग उसको पास होने भी नहीं देंगे। और स्पेशली हम ये भी आप दोनों साइड को देखिए। सपोज तो भी आज आप अभी किसी एक मिडिल क्लास फैमिली को कोई लोग अभी शादी करेगा, मिडिल क्लास लड़का का मिडिल क्लास फैमिली और लेडीज़ का तरफ से, लड़की का तरफ से और लड़का का तरफ से मिडिल क्लास होगा। कल को ये प्रॉपर्टी अगर मांग करेंगे तो बोलेगा ओबियसली कल को वो लोग, सपोज अभी हम अभी लिया तो हम तो शादी करेगा तो मेरा जो मिसेस का फैमिली ग्राउंड को उनका पर कुछ छोटा मोटा ज़मीन होने से भी कभी हक मिलेगा। अभी वो भी मांग करना शुरू करेगा कि हमको भी चाहिए एक लेडीज। फिर ओबियसली उसका आपका फैमिली जो फैमिली है उसका लेडीज़ का फ्यूचर भी उनका ख़राब हो सकता है, क्योंकि उनको टॉर्चर मिलेगा। अभी आपको भी मिलने का हक हो गया, अभी तुम भी अभी प्रॉपर्टी मांगना शुरू करो, झगड़ा करना शुरू करेगा, टॉर्चर, फिर भी डाइवर्स केस में आएगा। ये चीज़ के लिए भी आप थोड़ा वुमेन कमिश्नर लोग थोड़ा सोचने से ठीक है और इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ करने से ठीक है। ये है इसके लिए तो विमेन कमीशन ने कहा कि जो लड़कियों को प्रॉपर्टी देने की बात आ रही है ना, ये है पॉलीगेमी और ये दोनों इंटर रिलेशन है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हमारी जो विमेंस होती है, जब पति जब सेकंड बीवी ले रही होती है तो घर पर बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। तो क्या वो तो फाइनेंशियली स्टेबल होता नहीं। हमारी जो औरतें होती हैं वो ना अपने मायके की ओर भाग सकती है, तो अब समझौता कर जाते हैं, समझौता कर लेते हैं कि अपने हालातों से, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो जब अगर उन्हें मतलब उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर्टी दिया जाएगा तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा। तो इस ऐसे कह के वो कह रहे कि पॉलीगेमी और ये प्रॉपर्टी देना ये इंटर रिलेशन है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो पॉलीगेमी जो अभी जो बैलेंस होता है, ये अभी जो सुनने हम तो कभी एक्सपीरियंस है ही नहीं और कभी हम सुना भी नहीं है, कोई लोग सुनता है। देखिए, ये भी ऐसा केस में आता है, अगर पॉलीगेमी अगर हमारा औरत जो है, जो हमारा स्पेशली लेडीज़ लोग है, अगर वो अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका जो पॉलीगेमी सिस्टम से होगा ही नहीं है। ये नंबर 1 चीज़ है। जैसे मेरा जो जहाँ तक देखना है, वो पॉलीगेमी करना ये जस्ट ओनली डिफेंड अपन द जो वुमेन। अगर जितना वुमेन जितना अच्छा होगा इतना जो हस्बैंड का भी पॉलीगेमी सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि अब खुद को भी अवेयरनेस देना है। और रहा जो पॉलीगेमी, यस हम इसको एक्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी को जो हम प्रॉपर्टी को लेके जो वुमेन एंड हस्बैंड एंड वाइफ में जो चर्चा अभी जो वुमेन कमीशन लोग ने असला मांग किया है। देखिए, जो वुमेन जो है कल को अभी जो 3-4 बच्चा के जो माँ है, जो 3-4 बच्चा के दो बाप है, प्रॉपर्टी उनका कल को उनका नाम करने से भी तो प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगा ना। तो उनका जो डाइवोर्स जो अभी जो पॉलीगेमी किया है, जो उनका बेटा को मिलेगा, उनका जिसका वाइफ उसी के लिए उसका जो वाइफ का जो बेटा का उसका नाम पे, तो वो तो जरूर ओबियसली रहेगा। उसको हम लोग भी इसको सपोर्ट करता है, यस ओबियसली, क्योंकि हम लोग भी वुमेन के लिए हम लोग सोचता है। नो डाउट कि हम लोग पॉलीगेमी करके अभी किसी को, जैसे हमारा लड़का लोग जो पॉलीगेमी करके अगर इसको प्रॉपर्टी को अगर नहीं देता, इसको टोटली इसको नालीफाई करता है, तो वो अनदर केसेस है। लेकिन आज तक अरुणाचल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अपना जो वाइफ को कभी प्रॉपर्टी मैंने डाइवोर्स लेके जो पॉलीगेमी से लेके जो कभी बैलेंस किया, उसका बाद टॉर्चर करके घर से निकले, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो पेरेंट्स है, क्योंकि यहाँ में अपना जो कस्टमरी लॉ होता है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज हम लोग अपना जो कस्टमरी लॉ को हम लोग फॉलो करता है। कोर्ट में भी जाने से भी सबसे पहले अपना कस्टमरी लॉ में जो अभी जो अपने हस्बैंड वाइफ ने अभी डाइवोर्स मांगा है, तो जो हस्बैंड का लोग तरफ से उन लोग कोर्ट में पिटिशन लेता है कि फाइल करता है कि हम लोग अपना कस्टमरी लॉ में बात करेंगे बोलकर, तो एमिकेबल जो अपना कस्टमरी लॉ लेके हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन तो आता है। पर आप जैसे कह रहे हैं कि अगर पॉलीगेमी पर ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस पे ही डिपेंड करता है, पर समाज का ये भी तो एक सच्चाई है कि कई ऐसे औरतें हैं जो घर पर हाउसवाइफ बनकर घर का ख्याल रखते हैं, पति का ख्याल रखते हैं, फिर भी पति दूसरी लड़कियाँ लेकर आते हैं। तो इस पर कैसे विमेंस की गलती है? देखिए, कुछ चीज़ को हम ये मीडिया में बोलना नहीं चाहूँगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अभी आप सोच के देखिए, जैसे अभी हम आपको जैसे स्पेशली जो वुमेन जो है ये वुमेन कमीशन को हम सबसे पहले मेरा एक सवाल नहीं, मैं आपको चैलेंज में नहीं बोल रहा हूँ, इस पर अपना जो ओपिनियन को जो है हिसाब से मैं आपको कुछ बात हम शेयर करेंगे।
और अभी हमें पर्सनली में मत लीजिएगा। अब इसके देखिए अभी अरुणाचल में अब उसके देखिए यहाँ बहुत सा केसेस है। यहाँ इतना औरत लोग अभी यहाँ में मार्केट में बैठा हुआ है, माने अलग अलग किस क्या काम से कर रहा है जो है। कोई लोग चलो बिजनेस करता है और किस बेस में बिजनेस उसको भी अब अवेयरनेस देना है। कोई लोग जो ऐसा करता है बिजनेस करता है बोल के अभी तो करता है बोल के अपना हस्बैंड को टाइम देने नहीं दे पाता है। और एक वुमेन होते हैं, कोई लोग 9:30 को 10:30 को घर पहुंचते हैं, हस्बैंड ऑलरेडी 4:30 को घर में पहुंच के जो बेच जाता है। तो इसलिए कोई लोग उसमें पॉलीगैमी में चला जाता है, क्योंकि उनको अच्छा करना चाहिए, कभी अपना बीवी का हाथ से अच्छा करना चाहिए, अच्छा हाथ से कुछ जो मन चाहेगा कि मैंने अपना बीवी हमको अपना हाथ से अच्छा से हमको प्यार से दो, वो कोई लोग ऐसे कुछ कमियां रह जाता है। मैं नो डाउट सारा वुमेन को हम नहीं बोलता है, कोई वुमेन लोग मैक्सिमम जो अभी पॉलीगैमी सिस्टम जो चल रहा है मैक्सिमम उसी के लिए है। और रहा हम तो सीधा वुमेन, अगर आप पॉलीगैमी सिस्टम को आपने कुछ पहले भी अब देखा होगा, जो मेरा अन्याय जो हमने कदम उठाया कि हम लोग ने पॉलीगैमी सिस्टम को अभी जो पॉलीगैमी जो हुआ है, जो हमारा जो अंजाम में एंटरटेन नहीं करेगा कोई हमको कहीं में हमको मेरा एसोसिएशन में पार्टिसिपेट इनके शादी हो वो भी अगर ले गया मैं सब जो प्रेजेंट में इनकन्वीनियंस में जो है वो भी रिजर्वेशन देना बोल के हम लोग ने एडोप्ट किया है जो है रेजुलेशन। तो हम वुमेन को भी हम अगर आपको सच में अगर पॉलीगैमी को अगर आप सच में रुकाना चाहता है तो आप पॉलिटिशियंस को रुकाइए ना। आप पॉलिटिशियन को आप असेंबली में ये मांग कीजिए कि ये 2 बीवी वाला पॉलीगैमी वाला को हमारा ये असेंबली में आने नहीं देना है, पॉलिटिशियन में इसको डिस्क्वालीफाइड करना है, ये करना है। वो एडोप सिस्टम को मांग कीजिए, सबसे पहले इसको मांग कीजिए ना। अब बिल में रखा क्या है, अब ये चीज़ को अगर एडोप होता है तो ओबियसली अगर आप वुमेन कमिश्नर अभी उनको यही मांग करना है कि जो 2 पॉलीगैमी हैं, जो उसको पब्लिक में राजनीति में आने का उसको मौका नहीं देना है, वो है ऐसा करके बिल पास क्लेम करके वुमेन को हम लोग भी स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा ना। अभी वुमेन कमिश्नर जो टीम है, जो हमारा मदर फिगर लोग जो अभी उनका कहना है, उनका सोच जो है कुछ तब अच्छा कुछ सही है और कुछ गलत है। और इस पर जो अभी सिचुएशन को अभी जैसे अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल में देना चाहूँगा। जैसे अभी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में जो अभी सब हमारा त्रिपुरा तो आप जानता होगा, तो त्रिपुरा में अभी उन लोगों को भी ऐसा हो कि अब देखिए कोई वहाँ अभी जो लोकल अभी वहाँ में हमारा वहाँ ओनली 30% है। एंड बाकी जो वहाँ बंगाली जो है बंगाली और आउटसाइडर लोग उनका 60% है। एंड 20% जो है हमारा जो आई थिंक वो मणिपुर नागालैंड का है, तो मणिपुर का है। तो इसमें अब देखिए वहाँ का लोकेलिटी अभी उनका ना ज़मीन है ना कुछ है। जितना जो लोकल जो है उन लोग अब उनका कहना है कि फर्स्ट में भी उनका भी अगरतला त्रिपुरा में ऐसा बिल है। तो अभी उन लोग क्या कर दिया है कि उन लोग शादी होने का बाद में प्रॉपर्टी उतना उसका अपना जो वाइफ का नाम जो उन लोग ने प्रॉपर्टी उन लोग खरीद लिया। तो उन लोग अभी वहाँ ट्राइबल लोग अभी क्लेम करते हैं कि ये अभी ये नहीं होगा, नहीं तो अभी बच्चा को कब तक कभी आदमी का जो इंद कभी नहीं होता है, एक रोटेशन होता है, ये ग्रुप वाइज रोटेशन रिलेशन गिनते जाता है। सपोज अभी हम ब्याबंग हैं, मेरा बहन अभी कहीं में गया तो उनका बच्चा होगा, प्रॉपर्टी वो मेहनत करके भी खरीदा होगा ज़रूर, लेकिन उनका बच्चा हो फिर संपत्ति ग्राउंड में मोरल ग्राउंड में हो तो प्रॉपर्टी उनका ही नाम है, उनका नाम में भले नहीं रहने से भी उनका रहे। ये तो कैसा खतरा नहीं है, बहुत सा खतरा है। देखिए अपना जो ये जो अभी देखो अरुणाचल में ऐसे प्रॉपर्टी का जो लेकर जो इसमें अपना जो इंडिजिनस है, जो हम तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे। अब देखिए यहाँ में एक अरुणाचल में एक इतना अच्छा जो अभी हम लोग जो अभी चल रहा है, जो कल्चर जो अभी चल रहा है, एंड हम लोग यहाँ में ऐसा होता है कि जिससे अभी अपना कस्टमरी लॉ होता है, जिस रहा प्रॉपर्टी का बात करने से हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग अपना जो बेटी को जो आप लोग सपोज मैं अभी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरा जो फैमिली जो आने वाला मेरा सिस्टर लोग हैं तो उनको प्रॉपर्टी तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लोग इन मेबल प्रॉपर्टी उनको हम लोग देते हैं,
क्यों बोलने से हम लोग सबसे पहले हम लोग लोकल ऑर्नामेंट देता है और अपना जो मकबूल जो है अपना कस्टमरी जो लोग दाव वगैरह देता है। हम लोग अपना जो प्रॉपर्टी में नहीं होने से भी, लेकिन हम लोग का वैल्यू जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत ज़्यादा देता है। और अभी अरुणाचल में आप सुस्के देखा होगा, सुस्के देखिए यहाँ में बहुत सा लोग है कि अपना जो दामाद को हम लोग पिकअप करते हैं। जैसे अभी आपका बेटी अभी कहीं मिडिल क्लास, सपोज अभी अच्छा आमिर कंडन से अभी शादी करेगा, उनका बेटी अभी मिडिल क्लास में जो गया है, तो जो ओबियसली हम लोग को यहाँ में हम लोग का कल्चर को सपोर्ट करके इसको पिकअप करके उनको भी हम लोग अच्छा रास्ता पे ले जाते हैं। वही तो सारा चाहिए, वही तो प्रॉपर्टी है। आज तक अरुणाचल में कौन ऐसा नहीं, मैंने कैसा ऐसा है कि आप अरुणाचली आज तक हमको बता के देखो कि अब ये प्रॉपर्टी ये इशू लेके वो इशू लेके मैंने हंगामा हुआ। लेकिन आज आपने वुमेन कमिश्नर वाला अपनों ने चेयरकानी कर दिया, लेकिन ये अभी शुरू होगा। लेकिन सबसे उसका जिम्मेदार आप लेना पड़ेगा जो हम बोलते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी हम लोग इनकार नहीं करता है कि अपना जो अरुणाचली में है हम लोग अपना जो बहन को हम लोग प्रॉपर्टी देगा बोल के नहीं, वो अंदर से दिल विलिंग से हम देना तो हम देंगे ना। जो अपना बेटी को हम जिसको हम लोग भी अपना जो बेटी को हम लोग भी अपना बेटा मानता है, बेटी बेटा हम लोग इक्वल है। लेकिन हम लोग जानता है कि इसको अपना जो बेटी को हम लोग कहाँ से इसको कैसे करके ब्लेसिंग देना है। और हम लोग जानते हैं ये बात नहीं है कि मैंने मेरा बेटी को हम देगा नॉन अरुणाचली में शादी तो उसको लेन को हम यहाँ देगा बोल के हम लोग बिल्कुल हम नहीं करेंगे इसको ना। तो इसके लिए हम इसको कभी हम इनकरेजमेंट कभी नहीं करेंगे कि आप नॉन अरुणाचली में जाओ। लेकिन गया है तो हम सीधा सा बात है, मेरा जो इमेबल प्रॉपर्टी क्या हम कुछ भी नहीं देगा, हम अरुणाचली से हम जाने देगा हम ये है।